नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 3 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, पहली सूची में बायोम का नाम दिया गया है, दूसरी सूची में संबंधित क्षेत्र है। तो आइए सुमेल करते हैं। सबसे पहला है टैगा। तो दोस्तों, टैगा यह उप आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ए का 2 हो जाएगा। बी है टुंड्रा। तो टुंड्रा यह आर्कटिक क्षेत्र है, तो बी का 4। सी है सवाना। तो दोस्तों, सवाना यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी का 1 हो जाएगा। और डी है घास भूमि। तो दोस्तों, समशीतोष्ण क्षेत्र, डी का 3। तो इसका सही कूट क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया था? तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी सिक्किम में, या डी मिजोरम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में आयोजित हुआ। तो नाम याद रखिएगा, भद्रवाह में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों, भद्रवाह पे देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी स्थित है। इस फेस्टिवल के तहत पहली बार लेवेंडर की खेती कर रहे किसानों को निःशुल्क लेवेंडर के पौधे दिए गए। तो दोस्तों, जो किसान पहली बार इसकी खेती करने जा रहे हैं उनको इसके जो पौधे हैं वो निःशुल्क दिए गए, और जो पहले से इसकी खेती करते थे उन किसानों को 5 से 6 रुपये प्रति पौधों की दर से प्रदान किए गए। और दोस्तों, अगर बात किया जाए लेवेंडर के बारे में, तो लेवेंडर से अगरबत्ती और साबुन, रूम फ्रेशनर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकु वृक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए स्नेहक तेल, बी है लकड़ी के विकल्प, सी अग्निशामक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो इको मार्क यह क्या है? तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए भारत सरकार द्वारा इको मार्क योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, किस राज्य में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया जो कि ग्रीन फील्ड अनाज आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। तो दोस्तों, यह बिहार में इसका उद्घाटन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। और दोस्तों, यह देश की पहली अनाज आधारित इथेनॉल योजना है। अगला प्रश्न है, कणकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, कणकीय प्रदूषक केवल एयरोसोल के रूप में होते हैं। दूसरा कथन है, 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। तो दोस्तों, जो दूसरा कथन है केवल वही सही है। दोस्तों, कणकीय प्रदूषक वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण यानी एरोसोल या द्रवी बूंदें होती हैं, और ये वाहन उत्सर्जन, आग से निकलने वाले धुएं के कण, धूल कण और उद्योगों से जो निकलने वाली राख है उसमें मौजूद होते हैं। तो कथन जो एक दिया है वो सही नहीं है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को
उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल से संबंधित है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में, तो दोस्तों जिले का नाम याद रखिएगा कि यह किस जिले में है, तो चित्रकूट जिले में है। तो चित्रकूट जिले में जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। और दोस्तों यह भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व होगा? तो 53वां। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। और दोस्तों यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व होगा, यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का यह पहला टाइगर रिजर्व होगा। अगला प्रश्न है, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 75 जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 75। आगे है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों कब मनाया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। प्रतिवर्ष मई माह के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। और इस बार जो यह इसकी डेट है दोस्तों वो 20 मई को मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य ये है कि लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और उनकी रक्षा के लिए विभिन्न प्रयासों को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों पहली सूची में राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी सूची में संबंधित स्थान है। तो आइए देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पहला है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ए का 2 हो जाएगा। सैंडल पीक कहाँ है? अंडमान निकोबार में। बी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार में स्थित है। तो बी का 1 हो जाएगा, वाल्मीकि बिहार में। सी है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यह गुजरात में है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों गिर कहाँ है? गुजरात में। और डी है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा। कालेसर हरियाणा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1976 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। आगे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिया गया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का जो मुख्य विषय था एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। तो दोस्तों पहला कथन यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो दोस्तों दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 तथा 2 जो उपरोक्त दोनों कथन है दोस्तों दोनों बिल्कुल सही हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यह क्या है? तो दोस्तों ब्रिक्स देशों जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, तो ब्रिक्स देशों द्वारा 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? याद रखिएगा 2014 में इसकी स्थापना हुई और 2015 में बैंक का संचालन शुरू हुआ और इसका मुख्यालय याद रखिएगा शंघाई चीन में है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? शंघाई, जो कि चीन में स्थित है। और 7वीं वार्षिक बैठक का जो मुख्य विषय था, तो दोस्तों मुख्य विषय था एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव, यह इसका मुख्य विषय रखा गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्जातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। दूसरा है कुटकी या टिक द्वारा
रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो एक और न ही दो, दोनों जो कथन दिया गया दोस्तों वो सही नहीं है। आइए जानते हैं अंतर्जातीय परजीविता के बारे में। तो दोस्तों यह दो प्रजातियों के बीच एक अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाला प्रभाव नुकसानदेह होता है, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि बड़े जो वृक्ष होते हैं वे छोटे पौधों को छाया देते हैं और छोटे पौधे की वृद्धि को धीमा भी कर देते हैं। तो एक तरफ से लाभ है और दूसरी तरफ ये नुकसान करते हैं, यानी कि नुकसानदेह होते हैं, और जबकि छोटे पौधे का बड़े वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे कथन की अगर बात करें दोस्तों, तो टिक या कुटकी है, ये रक्त चूसने से लाभ होता है और रक्त की हानि से मेजबान यानी होस्ट को नुकसान होता है। तो इसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, बी कच्छ की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, या डी खंभात की खाड़ी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खंभात की खाड़ी। दोस्तों इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।